मैं बात करूंगा एक और बाहुबली की जो बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रहा है। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी उस रोल को प्ले करेंगे जो एक गुमनाम नायक का है जिसके बारे में देश नहीं जानता। वो ऐतिहासिक किरदार था नरसिम्हा रेड्डी। फिल्म का नाम है शेरा नरसिम्हा रेड्डी। फिल्म का जो टीजर है वो उन्होंने अपने जन्मदिन पे अभी रिलीज किया है चिरंजीवी ने। जो उनके बेटे हैं रामचरण तेजा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और सुंदर रेड्डी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में सबसे खास बात होगी अमिताभ बच्चन का होना। बहुत अरसे पहले अमिताभ बच्चन ने मर्द फिल्म की थी अंग्रेजों के खिलाफ जिसमें उन्होंने रोल किया था तांगे वाले का। अभी दोबारा उस फिल्म में शायद उनके फादर का रोल कर सकते हैं। इसमें उनके साथ नयनतारा भी होंगी। तो जो नरसिम्हा रेड्डी थे उनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। नरसिम्हा रेड्डी कौन थे? ये 1857 से ठीक 10 या 11 साल पहले जो व्यक्ति जिसने विद्रोह किया और इतने बड़े पैमाने पे विद्रोह किया कि 1 से 1.5 साल तक उस विद्रोह को दबाती रही अंग्रेजी सेना, और फिर उसके बाद जो सजा दी उसे सुनकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे, कांप जाएंगे। जी हाँ, नरसिम्हा रेड्डी कौन था? नरसिम्हा रेड्डी रॉयल सीमा इलाका है आंध्रा में, और उसमें कुरनूल जिले में उनका गांव पड़ता था और उसमें वो जमींदार थे, एक तरह से पालगर वहां बोले जाते थे, और उसमें 66 गांव उनके अंडर में आते थे उनके परिवार के, और करीब 2000 लोगों की सेना थी। पहले वो निजाम के अंडर में था, लेकिन जब अंग्रेजी सेना धीरे धीरे बढ़ाती गई तो अपना प्रभाव क्षेत्र तो निजाम ने वो इलाका ब्रिटिश सरकार को दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो इलाका उसमें से टैक्स वसूलने शुरू किए और वो टैक्सों की दर जो थी काफी ज्यादा बढ़ा दी। ऐसे में नरसिम्हा रेड्डी वहां पर एक तरह से नायक की तरह था, गरीब मजलूमों का नायक था वो। और जब वो गया टैक्स जमा करने, वहां कुछ बदतमीजी हुई उसके साथ, और उसके बाद उसने पूरा वो जो खजाना था, जो ट्रेजरी थी, वो पूरा लूट लिया, और लूटने के बाद जो सेक्रेटरी था राघवाचारी उसकी गर्दन उड़ा दी। वहां से वो अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से विद्रोह शुरू हो गया। उसने जगह जगह अलग अलग इलाकों में फोर्ट बनाए और उन फोर्ट्स को ये अभी भी उन्हें याद किया जाता है इतने फोर्ट्स बनाने के लिए। और उसके बाद उसने अपनी सेनाएं खड़ी की, लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, जगह जगह अंग्रेजों पे हमले करने शुरू किए, और उस फील्ड को एक तरह से उस इलाके को, बड़े इलाके को अंग्रेजी दास्ता से और किसी की भी दास्ता से, निजाम की से भी मुक्त करा दिया। हाँ, वो लड़ते रहे जगह जगह। एक बार उनको अंग्रेजी सेना ने उनके बेटे को और पत्नी को पकड़ लिया और वो चाकू की नोक पे एक तरह से वहां से वो छुड़ा कर ले गया नरसिम्हा रेड्डी। वो इतना बड़ा नायक बन चुका था, लोग उसको देवता की तरह पूजते थे। और वहां से वो, ये बात 1846 की है, और 1846 के अक्टूबर में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी सेना ने उस वक्त, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर 10,000 रुपए नकद का इनाम घोषित किया था, और ये उस वक्त बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। और जब वो अक्टूबर में पकड़ा गया, उसको चेन से बांध के पूरे इलाके में घुमाया गया। फरवरी तक उस पर 1947 फरवरी तक उसके ऊपर तमाम अत्याचार हुए। 1947 में 900 से ऊपर लोगों पे मुकदमा चलाया गया और 112 लोगों को अलग अलग सजाएं दी गई। और नरसिम्हा रेड्डी के हिस्से में आई मौत, सार्वजनिक रूप से उसको फांसी पे लटकाया, और इतना ही नहीं, गर्दन काट कर कई दिनों तक उस जो फोर्ट था वहां पे उसकी दीवार पे रख दिया गया ताकि लोग देखें, उससे सबक लें। अब आप मंगल पांडे का नाम सुनते हैं, आप बिंदी तिवारी का नाम सुनते हैं जिन्होंने 1824 में विद्रोह किया था सैनिक छावनी में, लेकिन इस नायक के बारे में देश को नहीं पता है। नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे, अब शेरा नरसिम्हा रेड्डी के नाम से देश इनको जानेगा। ये फिल्म अमिताभ बच्चन इसमें है, इसलिए ये खास और है। चिरंजीवी 151वीं फिल्म है, इसलिए चर्चा में रहेगी। तो आप एक और बाहुबली को, एक और गुमनाम नायक को इतिहास के पन्नों में जो खो गया था उसको देखने के लिए तैयार हो जाइए। चिरंजीवी इसको लेकर आ रहे हैं। इस तरह की तमाम और दिलचस्प खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। जो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।